चलिए, तो अब इस वीडियो में पहला जो लास्ट हमने पढ़ा वो प्राइम फैक्टर था। तो लास्ट में प्राइम फैक्टर हमने पढ़ा। अभी हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे यहाँ पर डिवाइजर। तो डिवाइजर क्या है? डिवाइजर को कहा जाता है भाजक। तो डिवाइजर को भाजक कहा जाता है। अब यहां पे समझिए, मान लीजिए हम एक नंबर लेते हैं 6 और यहां से एक नंबर लेते हैं 8। एक नंबर 6 है, दूसरा नंबर 8 है। 6 में बात करेंगे कि 6 के डिवाइजर्स क्या हैं। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। यानी ये ऐसे नंबर होंगे जिनका 6 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कंप्लीट डिवाइड होगा। यानी 1, 2, 3 एंड 6 ये 4 ऐसे नंबर होंगे जिनका 6 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 8 के डिवाइजर्स की बात करेंगे तो 8 का मतलब होगा 1, 2, 4 एंड 8। यानी ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनका 8 में कंप्लीट डिवाइड होगा। यानी हम बात कर रहे हैं कि 6 के टोटल कितने डिवाइजर होंगे। तो 6 के टोटल कितने डिवाइजर होंगे, तो वहां पे आप कहेंगे सब 4 डिवाइजर्स। 8 के टोटल कितने डिवाइजर्स होंगे, तो आप कहेंगे सब 8 के भी 4 डिवाइजर्स हैं। यानी टोटल 6 के भी 4 है और 8 के भी 4 है। लेकिन यहाँ पे हम एक नंबर लेते हैं, जैसे हमने कोई नंबर लिया 8 और इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से। तो 8 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का डिवाइड 8 में करेंगे 1 टाइम और रिमाइंडर बनेगा, बचेगा यहाँ से 3। तो यह 5 क्या है? ये 5 है डिवाइजर यानी कि भाजक। ये 8 क्या है? डिविडेंड यानी कि भाज्य। ये क्या है? क्वोशिएंट यानी कि भागफल। और ये है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। यानी ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। तो डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। अभी हम बात कर रहे थे कि 8 का डिवाइजर क्या है। तो 8 का डिवाइजर 1, 2, 4 एंड 8 है। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि 8 का डिवाइजर क्या है। तो यहां 8 का डिवाइजर 5 होगा। अभी तो हम कह रहे थे कि 8 का डिवाइजर 1, 2 और 4 और 8 ही हो सकता है, लेकिन यहां 8 का डिवाइजर 5 भी है। तो इसका मतलब ये है कि 8 का जो 5 डिवाइजर है इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर। ये इम्प्रॉपर डिवाइजर है, यानी इसे बोलते हैं हिंदी में अनुचित भाजक। ये इम्प्रॉपर डिवाइजर है। और हम ये जो डिवाइजर है ये प्रॉपर डिवाइजर है। इसे हम हिंदी बोलते हैं उचित भाजक। तो यहां पर दो है, एक इम्प्रॉपर डिवाइजर और एक प्रॉपर डिवाइजर, यानी अनुचित भाजक और उचित भाजक। तो हमें यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो उचित भाजक की बात करेंगे, प्रॉपर डिवाइजर्स की बात करेंगे, इम्प्रॉपर डिवाइजर की हम कोई बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि 6 के टोटल डिवाइजर्स बताएं, हाउ मेनी टोटल डिवाइजर्स ऑफ 6। तो बात करेंगे 4। वो बात करेगा कि हाउ मेनी टोटल डिवाइजर्स ऑफ 8। तो बात करेंगे 4 होंगे। ऐसे ही वो बड़ा नंबर ले सकता है। वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि 100 के कुल भाजक बताएं। 100 के कुल भाजक बताएं। हाउ मेनी टोटल डिवाइजर्स ऑफ 100। हाउ मेनी टोटल डिवाइजर्स ऑफ 100। तो 100 के कुल भाजक बताएं। 100 के कुल भाजक क्या होंगे? पहले हम बात करते हैं तो डिटेल में समझेंगे, फिर हम इसको शॉर्ट में समझेंगे। तो पहले डिटेल में समझेंगे कि 100 के टोटल डिवाइजर्स। तो ध्यान दीजिए, जो डिवाइजर बनता है वो डिवाइजर फैक्टर से बनेगा। हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टर से ही डिवाइजर बनेंगे। अब प्राइम फैक्टर से डिवाइजर कैसे बनेंगे वो बात करते हैं। तो किसी भी टाइप का कोई भी डिवाइजर की बात करेगा, चाहे वो टोटल डिवाइजर की बात करेगा, चाहे वो इवन डिवाइजर की बात करेगा, चाहे वो ऑड डिवाइजर की बात करेगा, वो जो भी डिवाइजर की बात करेगा हमको पहले इसके प्राइम फैक्टर करने हैं।
तो 100 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो अभी हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में कि 2 मल्टीप्लाई 5 एक जीरो का मतलब हो जाएगा, दूसरे जीरो का मतलब 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, यानी 100 के टोटल फैक्टर जो होंगे वो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 होंगे। अब हम क्या करेंगे कि इन्हीं फैक्टर से डिवाइजर बनेंगे। अब इन फैक्टर से डिवाइजर कैसे बनेंगे उस पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ये एक बॉक्स बनाते हैं, इस बॉक्स में हम 2 2 5 और 5 लेते हैं। अब हम कहेंगे भाई आप इनमें से जो भी फैक्टर चूज करेंगे वही फैक्टर 100 का डिवाइजर होगा। आप जो भी फैक्टर इनमें से चूज करेंगे वही 100 का डिवाइजर होगा। आप इनमें से एक फैक्टर भी ले सकते हैं, आप इनमें से 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर भी ले सकते हैं। जैसे जैसे कोई आपने चूज करा कि हमें 2 चाहिए, आपने इसमें से 2 चूज करा तो 2 जो है 2 जो है वो 100 का डिवाइजर होगा, यानी 2 का पूरा पूरा भाग 100 में चला जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके ये सब 2 दे दिए, अब आपके ये सब हमें 2 2 के 2 चाहिए, यानी 2 2 के आप इसमें से 2 लेना चाहते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 लेंगे तो ये 4 होगा। तो 100 का डिवाइजर जो है वो 4 भी होगा, यानी 4 का पूरा पूरा भाग 100 में चला जाएगा। अब आप कहेंगे कि हमें 5 चाहिए, उनका ठीक है 5 ले लो, 5 भी 100 का डिवाइजर है, 5 भी 100 का डिवाइजर है। अब आपको एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। अब एक 2 और एक 5 की बात करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 10, तो 2 मल्टीप्लाई 5 10 हो जाएगा, तो 10 भी 100 का डिवाइजर। ऐसे ही आप इसमें से बात करेंगे कि 10 हो गया, अब आप कहेंगे कि हमें 2 2 के यहां से 2 दे दीजिए और एक 5। आप 2 2 के 2 लेना चाहते हैं और एक 5 का लेना चाहते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो यहां से बनेगा 20। तो कहने का मतलब ये है कि 20 भी 100 का डिवाइजर है, तो 20 भी 100 का डिवाइजर होगा। ऐसे ही आप नेक्स्ट बात करेंगे कि 5 मल्टीप्लाई 5, यानी आप 5 5 का 2 5 5 के 2 लेना चाहते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 25 होगा। कहने का मतलब ये है कि 25 भी 100 का डिवाइजर है। नेक्स्ट आप कहेंगे कि हमें 1 2 का और 2 5 के चाहिए यहां से, तो 1 2 का 2 5 के चाहिए तो 5 दूनी 25 दूनी 50। तो कहने का मतलब ये है कि 50 भी 100 का डिवाइजर है, यानी कि 50 का भाग भी 100 में चला जाएगा पूरा पूरा। अभी आप बात करेंगे, अब आपने हर तरह का नंबर ले लिया, आपने 2 ले लिया, 2 के 2 टाइम्स ले लिया, 5 ले लिया, 2 मल्टीप्लाई 5 ले लिया, 2 2 और 5 ले लिया आपने, 5 5 ले लिया आपने, 2 5 और 5 ले लिया। अब बचा क्या? आप बचा कंप्लीट ये नंबर, तो आप कहेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 लेंगे तो पूरा का पूरा चाहिए, और पूरा करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा 100। तो 100 भी 100 का डिवाइजर है, तो 100 भी 100 का डिवाइजर होगा। और जब 100 100 का डिवाइजर होगा तो एक जो है 1 जो है वो सभी का डिवाइजर होता है। तो टोटल डिवाइजर्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 100 के कुल भाजक बताएं, तो 100 के कुल भाजक बनेंगे 2 4 5 10 20 25 50 100 और 1। केवल और केवल इन्हीं संख्याओं से 100 में पूरा पूरा भाग जा सकता है। तो टोटल डिवाइजर्स की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 100 के डिवाइजर्स की बात करेंगे तो 9 डिवाइजर्स होंगे, यानी कि कुल 9 ऐसी संख्याएं होंगी जिनका 100 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो कुल 9 संख्या ऐसी होंगी जिनमें 100 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 100 के टोटल डिवाइजर्स होंगे 9। लेकिन ये अभी हमने जो बात करी है ये डिटेल है, लेकिन डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम शॉर्ट में बात करेंगे। तो शॉर्ट इसको कैसे कर सकते हैं? तो इसको शॉर्ट ऐसे करेंगे कि 100 के टोटल डिवाइजर्स 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 इसके फैक्टर हैं। इन फैक्टर को पावर में चेंज कर देंगे, और पावर में चेंज करेंगे तो 2
मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। हम इन फैक्टर्स को पावर में चेंज करेंगे तो 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 और 5 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2 होगा। तो चलिए, तो यहां से 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 हो रहा है। तो जो पावर है इस पावर में हम 1 ऐड करेंगे, इस पावर में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 3। इस पावर में भी 1 ऐड करेंगे और ये हो जाएगा 3 और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9। यानी टोटल हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले 100 के टोटल डिवाइजर्स की बात करेंगे तो टोटल डिवाइजर्स में पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे और इन फैक्टर्स को पावर में चेंज करेंगे और इनकी पावर में 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिवाइजर्स निकल के आ जाएंगे। अगर आप डिटेल करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना क्योंकि लेंथी हो जाएगा। आपको डायरेक्ट ऐसे ही करना है कि पहले फैक्टर करते हैं उनको पावर में चेंज करेंगे और पावर में 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिवाइजर्स निकल आएंगे। तो चलिए, ये 100 था। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी हम यहां से एक और एग्जांपल लेंगे। चलिए, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम बात करते हैं यहां से 120, तो 120 के कुल भाजक बताएं। तो 120 के कुल भाजक बताएं तो 120 के कुल कितने भाजक होंगे? टोटल डिवाइजर्स ऑफ 120। तो वही काम करेंगे। सबसे पहला काम ये होगा कि सबसे पहले हम इनके फैक्टर करेंगे और फैक्टर करेंगे तो एक जीरो का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 5। एक जीरो जो होगा उसका मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई 5। 12 की बात करेंगे तो इसके फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। तो टोटल 120 के फैक्टर हो गए और 120 के फैक्टर हो गए। इन फैक्टर को हम पावर में चेंज कर देंगे। इन फैक्टर को पावर में चेंज करेंगे तो यहाँ 2 की पावर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। 2 की पावर 3 हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा और 3 की पावर भी 1 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है कि पावर में 1 ऐड करना है, पावर में 1 ऐड करना है और आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 है यहाँ पर, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा और 1 में 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा यहाँ से 8 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 16। तो टोटल 120 के वो टोटल डिवाइजर्स की बात कर रहा है तो 120 के टोटल डिवाइजर्स जो होंगे हो जाएंगे 16। तो 120 के टोटल 16 डिवाइजर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए सर। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लीजिए यहां बात करें 720 के कुल भाजक यानी टोटल डिवाइजर ऑफ 720। टोटल डिवाइजर ऑफ 720 720 के कुल भाजक बताएं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम करेंगे कि इसको फैक्टर में बदलेंगे। तो फैक्टर का मतलब जीरो का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई 5। 720 की बात करेंगे, 720 की बात करेंगे तो जीरो का मतलब 2 मल्टीप्लाई 5 हो गया। अब बचा 72 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9 और 8। 9 मल्टीप्लाई 8, 720 हट जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 8 होगा। 9 का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, 9 के फैक्टर हो जाएंगे और 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2। तो टोटल 2 की पावर 4 हो जाएगी, 3 की पावर 2 हो जाएगी और 5 की पावर 1 हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना, केवल पावर में 1 ऐड करना है और आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 4 और 1 5 हो जाएगा। 2 है पावर, इसमें 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पावर 1 है, ऐड करेंगे 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 30। कहने का मतलब ये है
720 में कुल ऐसी 30 संख्याएं होंगी जिनका पूरा पूरा भाग 720 में चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ 120 की बात कर रहे थे तो 120 में कुल 16 ऐसी संख्याएं हैं जिनका पूरा पूरा भाग 120 में चला जाएगा। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 900 के कुल भाजक बताएं। तो 900 के कुल भाजक बताएं, यानी हाउ मेनी टोटल डिवाइजर्स ऑफ 900, हाउ मेनी टोटल डिवाइजर्स ऑफ 900, 900 के कुल भाजकों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि 900 के फैक्टर करेंगे। तो 900 के फैक्टर 0 है लास्ट में, तो 2 × 5 होगा। दूसरा 0 है, इसका मतलब भी 2 × 5 होगा। 9 की बात करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 3 × 3, तो इसका मतलब जो हो जाएगा तो 3 × 3 हो जाएगा। यानी 900 के टोटल हम फैक्टर करेंगे तो 0 का मतलब 2 × 5, दूसरे 0 का मतलब 2 × 5 और 9 का मतलब हो जाएगा 3 × 3। और अभी हमने बात करी कि जो फैक्टर इस तरीके से बनेंगे उनको हम पावर में चेंज करेंगे, और इनको जब पावर में चेंज करा जाएगा तो 2 × 2 यानी 2 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर भी 2 हो गया, 5 की पावर भी 2 हो गया। फैक्टर्स को पावर में चेंज करेंगे और जो पावर है उस पावर में 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 ऐड करेंगे 2 और 1 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पावर 2 है 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पावर 2 है 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। तो टोटल 3 × 3 × 3 तो 27 हो जाएगा। तो 3 × 3 × 3 टोटल जो है वो क्या हो जाएगा 27। चलिए तो एक और एग्जांपल इस पर हम देखेंगे। इस पे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल यहां से हम लेंगे, जैसे 400 के कुल भाजक बताएं। 400 के कुल भाजक बताएं, यानी हाउ मेनी डिवाइजर्स ऑफ 400। एक 0 जो होगा इसका मतलब 2 × 5 होगा, दूसरा जो 0 होगा इसका मतलब भी 2 × 5 होगा। अभी हमने बताया कि पहले आपको इसके फैक्टर करने हैं, पहले आप इसके फैक्टर करेंगे और उन फैक्टर को पावर में बदलेंगे। 4 का मतलब यहां से हो जाएगा 2 × 2, यानी टोटल 2 की पावर हो जाएगी यहां से 4 × 5 की पावर हो जाएगी 2। और हमें करना क्या है कि पावर जो फैक्टर है उनकी पावर जो है उसमें 1 ऐड करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 और 1 हो जाएगा 5 × 3 = आएगा 15। तो टोटल आ जाएगा यहां से 15। ठीक है, तो इस तरीके से हम टोटल डिवाइजर्स निकाल सकते हैं कि टोटल डिवाइजर्स इसके कितने होंगे। यहां अभी हमने बात करी कि 900 के जो डिवाइजर्स बनेंगे यहां से 27 है, यानी कि 27 ऐसी संख्याएं हैं जिनका 900 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यहां से 15 ऐसी संख्याएं हैं जिनका 400 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो अभी हमने जो बात करी वो टोटल डिवाइजर्स की बात करी है, कुल भाजकों की बात करी है। लेकिन अभी हम अगर बात करते हैं कि 900 में कुल 27 भाजक हैं और यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि 27 भाजक कौन से हैं, हम ये नहीं जानते कि 27 भाजक कौन से हैं। हमें सिर्फ ये पता है कि 900 के टोटल 27 डिवाइजर्स हैं। लेकिन इन 27 डिवाइजर्स में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछ लेगा कि ऐसे कितने डिवाइजर्स हैं जो ऑड हैं, यानी ऑड डिवाइजर्स, यानी हाउ मेनी ऑड डिवाइजर्स ऑफ 900। 900 के विषम भाजक कितने होंगे, 900 के विषम भाजक कितने होंगे। तो टोटल डिवाइजर के बाद हमें
नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑड डिवाइजर्स का। तो ऑड डिवाइजर्स की बात करें, तो यहां पर बात करेंगे ऑड डिवाइजर्स। ऑड डिवाइजर्स यानी कि विषम भाजक। विषम भाजक है। तो विषम भाजक की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन लेते हैं, वही क्वेश्चन लेते हैं ऑड डिवाइजर्स में कि 100 के विषम भाजक बताएं। 100 के विषम भाजक बताएं, यानी हाउ मेनी ऑड डिवाइजर्स का बनाना है। तो 100 के विषम भाजकों की संख्या की बात कर रहा है, तो 100 के विषम भाजक कैसे निकालेंगे। अभी हमने बात करी थी कि जो भी आपको डिवाइजर्स निकालने हैं, तो आपको सबसे पहले उसके फैक्टर करने पड़ेंगे। उसके फैक्टर करेंगे तो 100 के फैक्टर होंगे 2 × 5 × 2 × 5। अभी हमने लास्ट वीडियो में इसकी बात करी थी कि एक जीरो का मतलब 2 × 5 होगा, दूसरे जीरो का मतलब भी 2 × 5 होगा। तो 100 के ये टोटल डिवाइजर, टोटल फैक्टर जो 100 के होंगे वो 2 × 5 × 2 × 5 होंगे। अभी लास्ट हमने बात करी है कॉन्सेप्ट का कि टोटल डिवाइजर्स कितने होंगे। तो टोटल डिवाइजर्स आप निकाल सकते हैं कि इनको पावर बना के 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और पावर में 1 ऐड करेंगे तो टोटल डिवाइड आपस में मल्टीप्लाई करने पे टोटल डिवाइजर्स आएंगे। लेकिन ये बात कर रहा है ऑड डिवाइजर्स की। तो ऑड डिवाइजर्स कैसे निकालेंगे, तो पहले हम इसका डिटेल सीखते हैं ऑड डिवाइजर्स का। तो पहले डिटेल सीखेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो पहले डिटेल, उसके बाद में हम बात करेंगे कि सॉर्ट कैसे करेंगे। तो डिटेल में हम सबसे पहले बात करेंगे वही इन सभी नंबर्स को, जितने भी फैक्टर्स हैं कि 2, 2, 5 एंड 5 इनको इसमें रख लेंगे स्क्वायर में, किसी भी जगह पर रख लेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट आप यहां से समझिए कि इवन नंबर मल्टीप्लाई इवन नंबर इक्वल टू बनता है इवन नंबर मल्टीप्लाई इवन नंबर इक्वल टू आता है इवन नंबर मल्टीप्लाई ऑड नंबर इक्वल टू आता है इवन नंबर मल्टीप्लाई ऑड नंबर इक्वल टू आता है इवन नंबर। लास्ट तीसरा ये है इसमें कि हम बात करेंगे ऑड नंबर मल्टीप्लाई ऑड नंबर इक्वल टू आता है ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर मल्टीप्लाई ऑड नंबर इक्वल टू आएगा ऑड नंबर। तो हमें बात करनी है यहां पे ऑड डिवाइजर्स की, तो ऑड डिवाइजर्स की बात करनी है। तो ऑड डिवाइजर्स क्या होंगे, विषम भाजक क्या होंगे। तो हमें केवल और केवल ये तीसरे रूल से मतलब है कि ऑड नंबर मल्टीप्लाई ऑड नंबर करेंगे देन ऑड नंबर आएगा। तो हमें ऑड नंबर्स की बात करनी है। अब मान के चलिए अगर हम इसको 2 लेंगे तो 2 नहीं ले सकते। अगर हमने बात करी कि 2 लें तो 2 नहीं ले सकते। हम बात करेंगे 2 और 2 लें तो ना हम 2 × 2 ले सकते, क्योंकि अगर हम इवन मल्टीप्लाई इवन करेंगे तो इवन नंबर आएगा, हमें चाहिए ऑड नंबर। हम यहाँ पे इवन और ऑड लेंगे तो भी नहीं लेंगे, तो इवन और ऑड हम लेंगे नहीं, क्योंकि इवन और ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम ऑड के साथ में इवन नहीं लेंगे और इवन के साथ में भी इवन नहीं लेंगे। हम जो बात करेंगे वो ऑड और ऑड की ही बात करेंगे। तो यहां से 5 और 5 की ही बात करेंगे। यहां से न तो हम 2 ले सकते, न हम 2 और 5 ले सकते, न हम 2, 2 और 5 ले सकते। कहने का मतलब ये है कि ना तो हम इवन और इवन नंबर ले सकते, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई इवन आएगा,
और हमें चाहिए ऑड। हम इवन और ऑड भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई इवन आएगा, हमें चाहिए यहाँ से ऑड। हम केवल ऑड और ऑड ले सकते हैं क्योंकि ऑड मल्टीप्लाई ऑड करके ही ऑड नंबर आएगा। इसीलिए हम यहाँ से 2 और 2 को कैंसिल कर देंगे, हम केवल 5 और 5 ऐसे ही लेंगे। तो इन दोनों में से हम क्या ले सकते हैं, या तो 5 ले सकते हैं, तो 5 जो होगा वो 100 का ऑड डिवाइजर होगा, या हम 5 मल्टीप्लाई 5 ले सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 25 जो होगा वो 100 का ऑड डिवाइजर होगा। तो या तो 5 ले सकते हैं या हम 5 मल्टीप्लाई 5 ले सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 हम लेंगे तो यहाँ से बनेगा 25, और जब ये 25 बनेगा तो हम एक और नंबर लेंगे जो ऑड नंबर है 1। 1 जो है वो सभी का डिवाइजर होता है, इसलिए 1 और लेंगे। तो टोटल 100 के ऑड डिवाइजर्स की आप बात करेंगे तो टोटल 100 के 1, 2 एंड 3 ऑड डिवाइजर्स होंगे। अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो इसके आधार पर हम बात करेंगे, क्योंकि हमें केवल ऑड नंबर चाहिए तो हम ऑड मल्टीप्लाई ऑड ही करेंगे। तो यहाँ से जो इवन नंबर्स आपको दिख रहे हैं इनको हम नहीं लेंगे, केवल ऑड नंबर्स लेंगे। केवल ऑड नंबर्स हम लेंगे, 5, 25 एंड 1, तो ये 3 हो गए। अब हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसको डायरेक्ट हम कैसे करेंगे कि 2 की पावर 2 होगा, 2 की पावर 2 होगा और 5 की पावर भी 2 होगा। अब यहाँ अभी हमने बात करी कि हमें ऑड डिवाइजर चाहिए, तो हम केवल ऑड नंबर ही लेंगे, ऑड का मल्टीप्लाई इवन के साथ में नहीं कर सकते। तो इवन के साथ में नहीं कर सकते तो इसको तो कैंसिल ही कर देंगे। तो हम केवल और केवल ऑड नंबर की पावर में ही 1 ऐड करेंगे, तो 2 और 1 हो जाएगा 3। तो यही हमारा आंसर होगा। तो हम 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है, तो हम केवल और केवल ऑड की पावर में ही 1 ऐड करेंगे, क्योंकि हमें ऑड नंबर चाहिए। तो ऑड मल्टीप्लाई ऑड ही हम कर सकते हैं, ऑड मल्टीप्लाई इवन नहीं कर सकते। तो इवन नंबर को पहले ही हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हमें इसके बाद मल्टीप्लाई करना नहीं है। तो ऑड नंबर की पावर में ही हम 1 ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं यहां से कि 900 के विषम भाजक बताएं। 900 के विषम भाजक बताएं, 900 के विषम भाजक कितने होंगे। तो 900 के विषम भाजक की बात करेंगे हम, तो एक जीरो का मतलब 2 गुणा 5 होगा, दूसरे जीरो का मतलब भी 2 गुणा 5 होगा। एक जीरो का मतलब 2 गुणा 5, दूसरे जीरो का मतलब भी 2 गुणा 5, और 9 का मतलब जो होगा वो 3 गुणा 3 होगा। अब यह एक बात ध्यान दीजिए, आपको डिटेल नहीं जाना, डिटेल जाएंगे तो ये लेंथी हो जाएगा, केवल आपको समझाने के लिए था। डिटेल जाएंगे ये लेंथी हो जाएगा, हमें डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करना है कि पावर में सबसे पहले तो पावर में चेंज करना है। तो 2 की पावर यहाँ से हो जाएगा 2, 3 की पावर यहाँ से हो जाएगा 2 और 5 की पावर यहाँ से हो जाएगा 2। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब हमें करना क्या है कि हमें इवन नंबर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी हमने बात करी हम ऑड मल्टीप्लाई ऑड ही कर सकते हैं। हम ऑड मल्टीप्लाई इवन करेंगे तो फाइनली इवन आएगा, हम इवन मल्टीप्लाई इवन भी करेंगे तो फाइनली इवन नंबर आएगा। लेकिन हमें ऑड डिवाइजर चाहिए, हमें विषम भाजक चाहिए। तो ऑड डिवाइजर के लिए हम केवल ऑड मल्टीप्लाई ऑड करेंगे, इवन से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ऑड की पावर में 1 ऐड करेंगे, 3 की पावर में 2 है 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 5 की पावर 2 है 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9 आएगा। तो 900 के विषम भाजक जो होंगे वो 900 के विषम भाजक यहाँ से 9 होंगे। तो 900 के कुल 9 विषम भाजक होंगे। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लें कि 420 की विषम भाजक बताएं। 420 के विषम भाजक बताएं, 420 के विषम भाजक बताएं कितने होंगे। तो
ऑड डिवाइजर पूछ रहा है तो सबसे पहला काम वही करेंगे, इसको पहले हम फैक्टर में चेंज करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 5, 0 का मतलब 42 का मतलब हो जाएगा 7 और 6, यहाँ से 42 कैंसिल होगा, 7 और 6 में चेंज कर देंगे तो 7 और 6 का मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ से ये होगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। अब हमें ऑड डिवाइडर चाहिए तो इवन नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि हम ऑड मल्टीप्लाई इवन करेंगे तो इवन नंबर आएगा। हमें चाहिए ऑड नंबर, इसलिए हम केवल ऑड की पावर में ही 1 ऐड करेंगे। 3 की पावर में 1 ऐड करेंगे तो जाएगा 2, 5 की पावर 1 है 1 ऐड करेंगे 2, 7 की पावर 1 है 1 ऐड करेंगे 2, तो फाइनली हो जाएगा 8। तो कहने का मतलब यह है कि 420 के अगर हम यहाँ से ऑड डिवाइजर्स की बात करेंगे तो 420 के ऑड डिवाइजर्स 8 होंगे। तो समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो आपसे टोटल डिवाइजर्स की बात कर रहा हो, चाहे वो आपसे ऑड डिवाइजर्स की बात कर रहा हो, किसी भी नंबर में ऑड डिवाइजर्स करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ऑड डिवाइजर से थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं इवन डिवाइजर्स पे, और बात करेंगे इवन डिवाइजर्स पे। इवन डिवाइजर्स क्या होता है? इवन डिवाइजर यानी सम भाजक। तो सम भाजक क्या होता है? वही नंबर लेते हैं, 100 लेते हैं, उस पर डिटेल जाएंगे, उसको समझेंगे अच्छे तरीके से। पहला क्वेश्चन लेते हैं 100, 100 के सम भाजक पता है। तो हाउ मेनी इवन डिवाइजर्स ऑफ 100? हाउ मेनी इवन डिवाइजर्स ऑफ 100? 100 के समभाजकों की संख्या क्या होगी? तो यहां से 100 के समभाजकों की संख्या बात करेंगे। तो अभी हमने बताया किसी भी प्रकार का आपको भाजक चाहिए, चाहे वो इवन डिवाइजर हो, चाहे वो ऑड डिवाइजर हो, चाहे वो टोटल डिवाइजर हो, चाहे वो प्राइम डिवाइजर, कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल और केवल इसके फैक्टर करने हैं। तो 100 के फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5, दूसरा 0 है 2 मल्टीप्लाई 5, तो 100 के टोटल फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब हम क्या करेंगे? अब पहले इसकी डिटेल जाएंगे, पहले इसको डिटेल समझेंगे, डिटेल समझने के बाद फिर इसको शॉर्ट में समझेंगे। तो डिटेल क्या है देखिए, वही काम करेंगे। इन नंबर्स को हम क्या करेंगे, एक बॉक्स में रखेंगे, 2 2 का 2 एंड 5 और 5। अब हमें क्या करना है कि अभी तीसरे कॉन्सेप्ट पे जो हम बात कर रहे थे, अब तीसरे वाले को हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम ऑड और ऑड का ही ओनली ऑड और ऑड का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। लेकिन हमें चाहिए यहां से इवन नंबर, इवन डिवाइजर, इवन डिवाइजर। और इवन डिवाइजर के लिए या तो हम इवन नंबर मल्टीप्लाई इवन नंबर कर सकते हैं, या हम इवन नंबर मल्टीप्लाई ऑड नंबर कर सकते हैं। तो यहां से आप अगर 2 लेते हैं, अगर आप 2 लेंगे तो 2 जो है वो 100 का डिवाइजर होगा और 100 का इवन डिवाइजर होगा। अगर आप 2 और 2 लेते हैं, यानी कि 2 और 2 लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 होगा। इवन मल्टीप्लाई इवन हो रहा है तो इवन नंबर आया, इवन जो है 4 तो 100 का टोटल 100 का डिवाइजर है, तो 4 100 का इवन डिवाइजर होगा। अब हम क्या करेंगे कि अगर वो कहता है, आप कहते हैं सब 5 लेना है, तो हम 5 को नहीं ले सकते, क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है जो कि 100 के इवन नंबर के साथ में नहीं आएगा। तो 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 ऑड नंबर है। अभी हम बात करेंगे कि
2 मल्टीप्लाई 5, हाँ 2 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं, क्योंकि इवन नंबर मल्टीप्लाई ऑड, इवन और ऑड का आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इवन नंबर ही आएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 10 होगा, 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहाँ से ये 10 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 5 कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि आप जो है 2 मल्टीप्लाई 5 कर सकते हैं, क्योंकि आप इवन और ऑड का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा यहाँ से 20, तो 20 भी 100 का इवन डिवाइजर होगा। अगर आप चाहते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 5 करा जाए, तो 5 मल्टीप्लाई 5 जो होगा वो 25 होगा, जो कि इसको आप नहीं लेंगे, इसको आप नहीं लेंगे, क्योंकि ऑड मल्टीप्लाई ऑड आप नहीं ले सकते, क्योंकि ऑड नंबर बनेगा। तो ऑड मल्टीप्लाई ऑड नहीं लेंगे, तो ऑड मल्टीप्लाई ऑड नहीं लेंगे। इसके बाद में नंबर आएगा यहां से कि 2 मल्टीप्लाई 5, हाँ आप ऑड मल्टीप्लाई इवन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऑड नंबर से इवन नंबर का मल्टीप्लाई करने पे इवन नंबर आता है। तो 5 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 50 होगा, तो 50 100 का डिवाइजर है और इवन डिवाइजर है, और हमें इवन डिवाइजर ही यहाँ से चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे 550 से 100, तो 100 में 2 मल्टीप्लाई 5 होगा, और इवन और ऑड का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 100 आएगा, और 100 का इवन डिवाइजर होगा। लास्ट हमने जब टोटल डिवाइजर्स लिए थे और ऑड डिवाइजर्स लिए थे, तो वहां पे हमने 1 को लिया था, लेकिन यहाँ पे हम 1 को नहीं लेंगे। 1 को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ हमें इवन डिवाइजर्स की बात करनी है, ऑड डिवाइजर्स की बात नहीं करनी, तो 1 को भी नहीं लेंगे। तो टोटल इवन डिवाइजर होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 100 के टोटल इवन डिवाइजर जो होंगे वो 6 होंगे। अब हमें इसको डायरेक्ट कैसे करना है, डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको, कि जो आपको फैक्टर दिख रहे हैं, इन फैक्टर को पहले पावर में चेंज करेंगे। तो पावर में चेंज करेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा और 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब इनको पावर में चेंज करेंगे। अब पावर में चेंज करेंगे, अब यहाँ एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, और इवन मल्टीप्लाई ऑड हम करते हैं तो इवन नंबर आता है, इसीलिए हम दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की जो पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 और 1 हो जाएगा 3, और इवन नंबर जो है इसकी पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि 1 ऑड नंबर होता है जिसको इवन के साथ में नहीं लेंगे, तो इसकी पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे, हम केवल 2 ही रखेंगे और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इवन और ऑड का, तो फाइनली 6 बनेगा, क्योंकि इवन डिवाइजर्स होंगे। तो 100 के टोटल इवन डिवाइजर्स, 100 के कुल समभाजक 6 होंगे। तो इस तरीके से अगर आप डिटेल जाना चाहते हैं तो आप डिटेल भी कर सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप शॉर्ट कर सकते हैं और इस तरीके से डिटेल जा सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल नहीं जाना, आपको डायरेक्ट ही करना है। ये केवल और केवल आपको समझाने के लिए था कि ऐसा हम करेंगे तो क्यों करेंगे। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं यहां से, जैसे अभी हमने क्वेश्चन दिया था लास्ट बोर्ड में, इसको इवन में लेते हैं। 900 के 900 के समभाजक बताएं। 900 के समभाजक बताएं। अब किसी भी प्रकार का भाजक निकालेंगे, आपको फैक्टर करने होंगे, और जैसे ही आप फैक्टर करेंगे तो 900 का मतलब फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई दूसरे जीरो का भी 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, और 9 का 3 मल्टीप्लाई 3 होगा। अब 2 की पावर देखेंगे तो 1 और 2, 2 की पावर यहाँ पे 2 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर भी 2 है। तो अभी हमें चाहिए समभाजक, यानी कि इवन डिवाइजर। तो
तो इवन डिवाइजर की बात करेंगे तो अभी हमने बात करी थी कि इवन डिवाइजर जब निकालेंगे तो इवन मल्टीप्लाई ऑड होगा, तो ऑड मल्टीप्लाई इवन कर सकते हैं तो इवन नंबर ही आएगा। लेकिन हम यहाँ ऑड नंबर्स की पावर में 1 ऐड करेंगे, 3 की पावर 2 है 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 5 की पावर 2 है 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। अब इनकी पावर में 1 ऐड करने के बाद आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो इवन नंबर की पावर है 2 की पावर 2 है उसमें 1 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 1 ऑड नंबर होता है, इसलिए यहाँ 2 की पावर 2 की जगह पे हो जाएगा 2 ही रहेगा। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 9 मल्टीप्लाई 2 18 होगा, तो 900 में कुल समभाजकों की संख्या जो होगी वो 18 होगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कि 200 में समभाजक बताएं, तो 200 में कितने समभाजक, 200 के समभाजकों की संख्या बताएं, 200 के समभाजकों की संख्या बताएं, 200 में कितने समभाजक होंगे। तो सबसे पहला काम हम इसके फैक्टर करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 होगा मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 हो गया, 5 की पावर 2 हो गया। ऑड नंबर की पावर में 1 ऐड करेंगे और इवन नंबर की पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 1 इवन नंबर नहीं होता, और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 5 की पावर 2 है, इसमें 1 ऐड करेंगे 3, लेकिन इवन की पावर जो 3 है 2 की पावर जो 3 है उसमें 1 ऐड नहीं करेंगे और इसको जो का त्यों रख देंगे, तो आंसर आएगा 9। यानी 200 में कुल ऐसी 9 संख्याएं हैं जो सम संख्याएं हैं जिनका 200 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से इवन नंबर्स का कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन है 1200 के समभाजक बताएं। हाउ मेनी इवन डिवाइजर्स ऑफ 1200, 1200 के समभाजक होते हैं। तो एक जीरो का मतलब होगा 2 गुणा 5, दूसरे जीरो का मतलब होगा 2 गुणा 5, और 12 का मतलब होगा 2 दूनी 4 3 12। तो 2 की पावर यहाँ से 4 होगी, 3 की पावर 1 होगी और 5 की पावर 2 होगी। पहले हम किसी भी नंबर को फैक्टर करेंगे और फैक्टर को पावर में चेंज करेंगे, और इवन नंबर हमें चाहिए, अगर इवन डिवाइजर चाहिए तो ऑड नंबर्स की पावर में 1 ऐड करेंगे। 1 की पावर 1 है 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 है 3 हो जाएगा, लेकिन इवन की पावर वही रहेगी, उसमें 1 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 1 जो होता है वो ऑड नंबर होता है, इवन नहीं होता। 2 की पावर 4 है, यहाँ से 4 मल्टीप्लाई 2 8 मल्टीप्लाई 3 24, तो यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके से हमने टोटल डिवाइजर सीखे, डिवाइजर में हमने ऑड डिवाइजर सीखे और हमने इवन डिवाइजर सीखे। नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ से प्राइम डिवाइजर्स पे, किसी भी नंबर का प्राइम डिवाइजर्स, हम बात करेंगे सम ऑफ डिवाइजर, हम बात करेंगे मल्टीप्लाई ऑफ डिवाइजर्स। धीरे धीरे आगे की चीजों को और बेहतर लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करा हमने, धीरे धीरे चीजों को हम आगे तक बढ़ा रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, नेक्स्ट में